अरे मुझे उड़ना उड़ना नहीं आता, ये पंख तो बस ऐसे ही। चुप कर। अरे बचाओ, बचाओ मुझे। इन पंखों ने तो मुझे मरवाने का पूरा प्लान बना लिया है। जंगल का सुपर हीरो छोटू हिरन पार्ट 2। कालू भेड़िया छोटू हिरन से उसके पंख छीनने के इरादे से उसके घर की तरफ निकल पड़ा था और छोटू हिरन उस टाइम अपने पंखों को फैलाए आसमान में उड़ रहा था। तभी उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ जानवर जमा हुए हैं और एक खरगोश का बच्चा पानी में पड़ा चीख चिल्ला रहा है। कोई मेरे बच्चे को बचा लो वरना ये डूब जाएगा। तुम्हें पहले इसका ध्यान रखना चाहिए था। अब जिस जानवर को तैरना आता हो वही इसको बचा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी छोटू हिरन उस तरफ गया और उसने डूबते हुए खरगोश को उठा लिया। ये देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। छोटू हिरन ने उसको किनारे पर लाकर छोड़ दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटू हिरन, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। मुझे ये पंख मिले ही इस वजह से हैं कि मैं दूसरे जानवरों की मदद कर सकूं। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो छोटू, शाबाश। फिर मिलेंगे, कहकर वो वहाँ से हवा में उड़ गया और शाम को अपने घर पहुँचा। उसने वो मोती अपने सर से हटाया और उसके पंख गायब हो गए। तभी वहाँ पर कालू भेड़िया आ पहुँचा। उसे देखकर छोटू हिरन की मम्मी भी डर गई। सुना है कि तुम आजकल जंगल के हीरो बन चुके हो अपने पंखों की वजह से। हाँ कालू, ये सच है। मुझे जानवरों की मदद करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब तुम मुझे वो पंख दे दो। अब मैं लोगों की मदद करूँगा, तुम आराम करना। ये तुम क्या कह रहे हो? देते हो या नहीं? ये मुझे प्यारी परी ने खुश होकर दिए हैं, मैं ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनकर छोटू हिरन और उसकी मम्मी दोनों डर गए और मजबूरन उसको मोती दे दिया। कालू ने मोती अपने सर पर लगा लिया और उसको पंख निकल आए। कालू मेरी बात सुनो, अभी रात हो चुकी है। अब से ये मेरे पंख है, चाहे दिन हो या रात, मैं इसको कभी नहीं हटाऊंगा। कहकर वो उसकी बात को बिना सुने आसमान में उड़ गया। अब सबसे अपना बदला लूंगा। उसने देखा कि रामू हाथी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। रामू हाथी, इसको अभी मजा चखाता हूँ। कहते हुए वो नीचे गया और हाथी के ऊपर चील जैसे मंडराने लगा। कैसे हो रामू हाथी? ये क्या है, तुम उड़ कैसे सकते हो? मैं उड़ भी सकता हूँ और तुमसे अपना बदला भी ले सकता हूँ। कहकर उसने मजे में आकर रामू हाथी के शरीर पर 2-3 पंजे मारे। रामू को खरोंच आने लगे। ये ले हाथी, ये ले मोटे। कहते हुए उसके कई तरह की चोटें मारी। रामू हाथी ने उसको अपनी सूंड से मारना चाहा, तो वो ऊपर उड़ गया और उसको मुंह चढ़ाने लगा। ओ लो 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 लो। मुझे पकड़ सकता है तो पकड़। रामू हाथी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। तभी पंख अपने आप रुक गए और कालू भेड़िया डगमगाता हुआ धीरे धीरे नीचे आ गया। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ? वो ठीक रामू हाथी के सामने जाकर गिरा। रामू हाथी ने उसकी गर्दन सूंड में दबाई और फिर उसको 2 पटकियां लगाईं। अरे छोड़ दे यार। रामू हाथी ने उसको दिन में तारे दिखा दिए, फिर उसको छोड़ा तो वो जमीन पर जा गिरा। आगे से मुझे परेशान करेगा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। उसने इतना ही कहा कि पंख अपने आप चलने लगे और वो फिर से हवा में उड़ चला। अरे अरे, ये पंख मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे ये तो अपने आप चलने लगे। नीचे 2 बाजों की बहस चल रही थी। तूने मेरा अंडा चुराया। मैंने कोई अंडा नहीं चुराया। अगर नहीं चुराया तो किसने चुराया? हमारे अलावा यहाँ तीसरा ऐसा कौन सा जानवर है जो कि उड़ सकता है, बता। तभी कालू भेड़िया उन दोनों के बीच जा गिरा।
ये क्या? इस भेड़िए को उड़ना आता है? लगता है इसी ने मेरा अंडा चुराया होगा। अरे मुझे उड़ना उड़ना नहीं आता, ये पंख तो बस ऐसे ही। चुप कर। उन दोनों बाजों ने उस पर हमला बोल दिया और चोंच मार मार कर उसे घायल कर दिया। अरे बचाओ, बचाओ मुझे। इन पंखों ने तो मुझे मरवाने का पूरा प्लान बना लिया है। वो उड़ने की कोशिश करता लेकिन उड़ नहीं पाता। जब उसे काफी चोटें आ गईं और बाज भी थक गए तो पंख अपने आप चलने लगे और वो फिर से हवा में उड़ चला। कुछ दूरी पर दो मोटे गैंडे पेड़ों को टक्कर मारने वाला गेम खेल रहे थे। चल, अब हम एक एक करके सामने लगे हुए पेड़ों को टक्कर मारेंगे। जिसकी टक्कर से पेड़ गिर गया उसकी जीत होगी। ठीक है, पहले तू टक्कर मार, उसके बाद मैं मारूंगा। सुनते ही वो गैंडा तेजी से पेड़ की तरफ भागने लगा। कालू भेड़िया भी उसी तरफ जमीन पर गिरने वाला था। अरे अरे, ये पंख तो फिर से खराब हो गए। ये मुझे फिर से नीचे ले जा रहे हैं। पंख उसके बस में नहीं थे। वो धड़ाम से नीचे उस गैंडे के सामने आ गिरा। पेड़ को टक्कर लगने से पहले कालू भेड़िए को टक्कर लगी और वो हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। ओ, मर गया। ओह! इस बार वो सीधा छोटू हिरन के सामने जा गिरा। उसकी बुरी हालत देख छोटू हिरन और उसकी मम्मी चौंक पड़े। मैं तुमको बताने ही वाला था, लेकिन तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बस इस मुसीबत से मुझे निकाल। इन पंखों को अलग कर, मुझे नहीं पता कैसे होंगे। उसकी बात सुनकर छोटू हिरन ने उसके माथे से मोती हटा लिया और पंख गायब हो गए। तुम सुबह इनको लेने के लिए आ जाना, मैं दे दूंगा। तू ही रख इस मुसीबत को, मैं तो इससे कोसों दूर रहना पसंद करूंगा। कहकर कालू भेड़िया वहाँ से भाग निकला। छोटू हिरन और उसकी मम्मी कालू को भागते हुए देख हंसने लगे। उस दिन के बाद छोटू हिरन फिर से अपने पंखों की मदद से जानवरों को मुसीबतों से बचाने लगा और हमेशा के लिए जंगल का सुपर हीरो बन गया। अरे, लगता है ये शेर का बच्चा है। दिखने में बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। मैं शेर की नानी हूँ। पिंकी बिल्ली एक बूढ़ी अम्मा के साथ उसकी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन उसका मन हुआ कि वो भी जंगल में जाकर नए जानवरों से मिलकर उनको दोस्त बनाए। बूढ़ी अम्मा दोपहर के टाइम थोड़ी देर सोया करती थी। तो एक दिन जब बूढ़ी अम्मा दोपहर में सो रही थीं, पिंकी जंगल की तरफ चली गई। वो पहली बार जंगल आई थी, इसलिए उसको जंगल की हरियाली और वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह टहलती हुई वो एक जगह पहुँची जहाँ कुछ जानवर खेल रहे थे। उन्होंने बिल्ली को देखा तो हैरान रह गए। अरे, लगता है ये शेर का बच्चा है। दिखने में बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं शेर का बच्चा नहीं हूँ। मैं एक बिल्ली हूँ और मेरा नाम पिंकी है। हम बिल्लियाँ जंगल के बाहर गांव और शहरों में इंसानों के साथ रहती हैं। अच्छा, तो तुम जंगल में आज पहली बार आई हो। तभी हम सोच रहे थे कि हमने पहले तुमको कभी देखा नहीं। मैं जंगल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा के साथ रहती हूँ। मेरा मन था कि जंगल आकर नए दोस्त बनाऊं। तुमने यहाँ आकर अच्छा किया पिंकी, हमें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चलो, तुम भी अब हमारे साथ खेलना शुरू करो। सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई और फिर उनके साथ खेलने लगी। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा जाग चुकी थी और पिंकी को घर में न पाकर वो परेशान हो उठी। कहीं पिंकी जंगल में तो नहीं चली गई? अब तो रात भी होने वाली है। अगर अंधेरा होने से पहले उसको नहीं ढूंढा तो पता नहीं जंगली जानवर उसका क्या करेंगे। कहकर बूढ़ी अम्मा बिना अपनी जान की परवाह किए जंगल की तरफ चली गईं। उस तरफ पिंकी बिल्ली खेल में इतनी मग्न हुई कि बूढ़ी अम्मा के बारे में भूल ही गई।
कुछ देर बाद बंदर वहाँ पहुँचा। पिंकी बिल्ली, मैंने अभी एक बूढ़ी औरत को यहाँ जंगल में आते हुए देखा है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बूढ़ी अम्मा ही है। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो यह भूल ही गई कि मुझे वापस भी जाना है। तुमने उनको कहाँ देखा है? वो शायद तुमको ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही थी। उनको शेर खान ने देख लिया। ये सुनकर पिंकी और सभी जानवर डर गए। तो क्या शेर खान ने उनका शिकार कर लिया, उनको मार दिया? वो शेर खान से डरकर भाग रही थी और मैंने देखा कि वो उसी की गुफा में घुस गईं। अरे नहीं, अब तक तो वो बूढ़ी अम्मा को खा चुका होगा। अरे पिंकी डरो नहीं, शेर खान रात होने से पहले शिकार नहीं करता। अगर वो उसकी गुफा में है तो वो रात होने से पहले उनके साथ कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हम रात होने से पहले उनको बचा सकते हैं। लेकिन पिंकी, शेर खान हम में से किसी की बात मानकर किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। बहुत मुश्किल है। सुनकर पिंकी कुछ सोचने लगी, फिर सबसे बोली। आप सभी ने जब पहली बार मुझे देखा था तो शेर का बच्चा समझा था। बस अब मुझे समझ आ गया कि मैं अपनी नानी को कैसे बचा सकती हूँ। आप सब लोग मुझे बताओ कि शेर खान की गुफा किस तरफ है। उसकी बात सुनकर सभी जानवर उसको शेर खान की गुफा पर ले गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो गुफा के अंदर जाकर शेर खान से बात करें। पिंकी बिल्ली, तुम शेर खान से जाकर आखिर कहोगी क्या? इस टाइम शेर खान बहुत ही भूखा रहता है। वो इस मुसीबत में मेरी ही वजह से फंसी हैं और मैं उनको बचाने के लिए कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। कहकर वो गुफा के अंदर चली गई और सभी जानवर उसका बाहर ही इंतजार करने लगे। अंदर जाकर उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा डरी हुई हालत में दीवार के पास चिपक कर खड़ी हुई है और शेर खान उनके ठीक सामने सो रहा है। बूढ़ी अम्मा ने पिंकी को देखा तो बोली, पिंकी तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये शेर मुझे तो खाने ही वाला है, साथ ही साथ तुमको भी अपना शिकार बना लेगा। पिंकी बूढ़ी अम्मा को कुछ बोलती तो भी उनको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सीधा शेर खान से बोल उठी। शेर खान, ओ शेर खान। उसकी आवाज सुनकर शेर खान ने आंखें खोली और उसको देखकर हैरान रह गया। अरे तुम कौन हो? दिखने में तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही हो। शेर खान, मैं बिल्ली हूँ, तुम्हारी नानी। क्या कहा तुमने? तुम मेरी नानी हो? हाँ, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि बिल्ली शेर की नानी होती है? हाँ, मैंने ये कहावत कई बार इंसानों के मुंह से सुनी हुई है। क्या तुम वही बिल्ली हो जिसको शेर की नानी कहा जाता है? हाँ, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि मैं सच में तुम्हारी नानी हूँ। सुनकर शेर खान खुश हो गया और बोला, अरे नानी जी, आप अभी तक कहाँ थी और आज अचानक कैसे आ गयी? तुमको पता नहीं क्या, बिल्लियाँ इंसानों के साथ गांव और शहरों में रहती हैं, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि जंगल जाकर तुमसे मिलूं और जानवरों के साथ भी वक्त बिताऊं, इसलिए यहाँ चली आई। नानी जी, आप पहली बार मुझसे मिलने जंगल आई हैं, तो अब कुछ दिन रुक कर ही जाना। मैं आपको जंगल की सैर कराऊंगा और घुमाऊंगा भी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शेर खान, लेकिन इस बार मैं अपने मालिक को बिना बताए आई हूँ, इसलिए नहीं रुक सकती। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अगली बार आऊंगी तो रुक कर जाऊंगी। ठीक है नानी जी, जैसा आपको सही लगे, जब मन करे चली आना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुमने इस बूढ़ी कमजोर औरत को क्यों यहाँ रखा हुआ है? ये मैंने अपने आज के खाने के लिए रखी है। आज रात इसको खाकर मैं अपना पेट भरने वाला हूँ। बूढ़ी अम्मा को यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी। उसको उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थीं। वो टुकुर टुकुर उनको देखे जा रही थी। यह तुम क्या कह रहे हो शेर खान? तुम एक जवान शेर हो और यह कमजोर बूढ़ी औरत। एक बूढ़ी औरत का शिकार करोगे तो इसमें तुम्हारी इंसल्ट होगी। मैं घर वापस जाऊंगी तो अपनी सहेलियों को क्या बताऊंगी कि शेर खान, जो कि जंगल का राजा है, जिसकी मैं नानी हूँ, वो एक बूढ़ी कमजोर औरत का शिकार करता है। लेकिन नानी माँ, मैं अगर इसको आज नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। किसने कहा कि तुम भूखे रह जाओगे? तुम जंगल के राजा हो और राजा एक जानदार जानवर का शिकार करता है, किसी बूढ़े का शिकार नहीं करता। तुम अभी के अभी इस बूढ़ी अम्मा को छोड़ दो। नानी अम्मा, वैसे तो आज तक मैंने किसी भी जानवर का कहना नहीं माना, लेकिन तुम मेरी नानी हो, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर इसको छोड़ रहा हूँ। कहकर शेर खान बूढ़ी अम्मा के रास्ते से हट गया और वो भी समझ गई कि शेर खान ने उसको छोड़ दिया है। वो तेजी से भागकर
पिंकी बिल्ली के पास चली गई और उसको गोद में उठा लिया। अरे ये क्या नानी माँ, इसने आपको गोद में क्यों उठा लिया? अरे मैंने कहा ना कि शहर में यह इंसान हम बिल्लियों को अपने ही घरों में रखते हैं। तुम फिक्र मत करो, जब यह मेरे साथ जंगल के बाहर पहुँचेगी तो मैं इसकी गोद से निकलकर भाग जाऊंगी। ठीक है नानी माँ, अगली बार आओ तो रुक कर जरूर जाना। ठीक है शेर खान, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गई। बूढ़ी अम्मा समझ गई कि इन दोनों की बातें खत्म हो चुकी हैं, तो वो पिंकी को लेकर गुफा से बाहर आ गईं। बाहर सभी जानवर खड़े थे। पिंकी और बूढ़ी अम्मा को सही सलामत देखकर वो खुश होने लगे। फिर पिंकी ने उन सबको सब कुछ बता दिया, तो उन्हें यह बातें सुनकर खूब मजा आया। वाकई में पिंकी बिल्ली, तुम तो शेर की भी नानी निकली। सुनकर पिंकी बिल्ली हंसने लगी और फिर बूढ़ी अम्मा और वो सही सलामत अपने घर को चली गईं। उस दिन के बाद पिंकी बिल्ली रोजाना जंगल जाने लगी और सभी जानवर उसके दोस्त बन गए। शेर हमेशा के लिए उसको अपनी नानी समझने लगा।